हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन चेक इट आउट। नाउ व्हाट इज रेडियो सेलेक्टिविटी? अगर हमारे पास में किसी भी रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी है जिसमें से एक मेजर और दूसरा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलते हैं रेडियो सेलेक्टिव रिएक्शन एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रेडियो सेलेक्टिविटी। यहाँ पर एक प्रोडक्ट हमेशा मेजर और दूसरा माइनर अमाउंट में बनेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन अटैकिंग रिएजेंट। ये हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। लास्ट वीडियो में हमने जो E2 मैकेनिज्म डिस्कस किया था उसमें हमने एल्काइल हैलाइड यूज किया था, टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, या हमारे पास इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। इसमें ये है अल्फा कार्बन और उसके साथ में ये 3 बीटा फुल आइडेंटिकल है, इसलिए हमें सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। बट अगर आपके पास में ऐसा कोई रिएक्टेंट है जिसमें एक से ज्यादा टाइप के बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसमें ये अल्फा कार्बन और 3 बीटा कार्बन है, बट तीनों बीटा कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं है। ये दोनों है 1 डिग्री बीटा कार्बन और ये हमारे पास में है 2 डिग्री बीटा कार्बन। तो अब बेस की प्रेजेंस में यहाँ पर एल्कीन की फॉर्मेशन होनी है, बट कौन सा एल्कीन डोमिनेटिंग बनेगा ये डिपेंड करता है बेस की टाइप पर। यहाँ से बेस की प्रेजेंस में हमें मिल सकता है 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन। यहाँ पर जो बीटा एलिमिनेशन हुआ है उसमें पार्टिसिपेशन किया है 2 डिग्री बीटा कार्बन ने। सेकेंड हमारा प्रोडक्ट बना है 2 मिथाइल 1 ब्यूटीन। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1 डिग्री बीटा कार्बन ने पार्टिसिपेट किया है। जब 2 डिग्री बीटा कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसे हम बोलते हैं Z सेव प्रोडक्ट, और जब 1 डिग्री बीटा कार्बन पार्टिसिपेट कर रहा है तो ये है हॉफमैन प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं कि Z सेव और हॉफमैन प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें बेसिस किस तरह के रिक्वायर्ड होंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं Z सेव प्रोडक्ट को। Z-सेव रूल दिया गया था फॉर बीटा एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। अगर हमारे पास में पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास में दो तरह से बीटा हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो सकता है तो हमें वो प्रोडक्ट मेजर मिलेगा जो कि मोर सब्स्टिट्यूटेड होगा। मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स आर मोर स्टेबल। तो यहाँ पर जो Z-सेव प्रोडक्ट है दैट इज बेस्ड अपॉन हायर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। जितना ज्यादा स्टेबल एल्कीन होगा उतना ही वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। यहाँ पर एग्जाम्पल की फॉर्म में देखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसमें आपको दो हाइड्रोजन जो ब्रोमीन के नेक्स्ट कार्बन के ऊपर लगी हुई हैं उनका एलिमिनेशन दिखाना है। अगर हम 2 डिग्री बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन का एलिमिनेशन करवाते हैं तो हमें मिलता है 2 मिथाइल 2 ब्यूटी, और यही हमारा होगा मेजर प्रोडक्ट। और कुछ अमाउंट में हमें वो भी एल्कीन मिलती है जो कि 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को ब्रोमीन के साथ में इलिमिनेट करवाने पे आती है। ये है हमारा माइनर प्रोडक्ट। तो मेजर प्रोडक्ट हमारा 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन होगा, दिस इज कॉल्ड Z सेव प्रोडक्ट। और ये हमारे पास में हो गया बीटा एलिमिनेशन का पहला मैकेनिज्म जहां पर हमने स्मॉल बेसिस यूज करने हैं। स्मॉल बेसिस के कुछ और एग्जांपल है हमारे पास OH-1, CH3O-1, C2H5O-1, NH2-1 etc. It is important to note the relative stability of alkene. एल्कीन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मैक्सिमम स्टेबल, देन ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, देन डाई सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूटेड एंड लास्ट इज इथीन। दिस ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो ये है हमारे पास में बीटा एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले Z-सेव रूल और Z-सेव प्रोडक्ट की फॉर्मेशन जो कि होती है स्मॉल बेस की प्रेजेंस में। अगर हमारे पास में बल्की बेस आ जाता है तो हमारे पास मेजरली बनते हैं हॉफमैन प्रोडक्ट। लेट अस सी हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट हमेशा बनते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बल्की बेस। अगर बल्की बेस है और एलिमिनेशन रिएक्शन करवानी है तो हमारे पास लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज ऑलवेज प्रेफर्ड प्रोडक्ट। दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ Z-सेव रूल। यहाँ पर हम सेम सबस्ट्रेट का एग्जांपल लेके इसे एक्सप्लेन करते हैं। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ हमारे पास में दो टाइप के बीटा कार्बन है 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। मेजर प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन होगी यहाँ पर हम दिखाएंगे 1 डिग्री बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का एलिमिनेशन हो रहा है। दिस इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट हमारे पास में
लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, दिस इज 73%। इसे एक्सप्लेन किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस। बल्कि बेस जब 2 डिग्री बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को रिमूव करवाना चाहेगा तो यहाँ पर इस CH3 की वजह से इस पे स्टीरिक हिंड्रेंस लगेगी जो रिएक्शन को फेवर नहीं करेगी। अगर यही बल्कि बेस अटैक करता है 1 डिग्री बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन पर तो यहाँ पर नो स्टीरिक हिंड्रेंस, जिसकी वजह से बेस बहुत आराम से हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लेगा और उसे यहाँ से रिमूव कर देगा ताकि हाइड्रोजन और 1 डिग्री बीटा कार्बन के बीच के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सके। इसलिए यहाँ पर हमारा मेजर प्रोडक्ट बनता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। बल्कि बेस कौन कौन से हैं, लेट अस सी। और ये है आपके पास में एग्जांपल्स ऑफ बल्कि बेसिस जो ये रिएक्शन मैकेनिज्म करवा सकते हैं, जहां से हमें मेजर प्रोडक्ट हॉफमैन प्रोडक्ट मिलेगा, टर्ड ब्यूटाइल ऑक्साइड एंड LDA, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। तो ये है आपके पास में रेडियो सेलेक्टिविटी ऑफ E2 मैकेनिज्म, जिसमें बेस डिसाइड करता है कि Z7 प्रोडक्ट बनेगा दैट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड या हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा दैट इज लेस सब्स्टिट्यूटेड। आई होप इस वीडियो से आपको Z7 और हॉफमैन प्रोडक्ट का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।